हेलो क्लास 11th। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे जो शॉर्ट ट्रिक है आपके पांचों फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। सबसे पहले बिजनेस क्या होता है? प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब या तो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना और उसको आगे बेचना, प्रोडक्शन हो गया, या फिर प्रोक्योरमेंट करना एंड आगे बेचना। प्रोक्योरमेंट का मतलब कहीं से वो गुड्स एंड सर्विसेज उठाए, आगे अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करा और फिर आगे उसको क्या कर दिया, सेल। गुड्स के केस में तो आपको पता है कि यार एक रिटेलर है, वो होलसेलर से उठाता है फिर आगे कस्टमर को बेचता है। सर्विसेज के केस में बेटा इसको ड्रॉप सर्विसिंग कहते हैं। आपने बहुत सारा ये सोशल मीडिया पे सुना होगा, पैसे कमाने का तरीका ड्रॉप शिपिंग। ये जो सर्विसेज वाला काम होता है ना, कि किसी से कोई सर्विस करवाई, अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करा, अपने नाम से आगे सेल कर दी, उसको ड्रॉप सर्विसिंग कहते हैं। अब बिजनेस करने के 5 तरीके होते हैं, 5 मेजर तरीके। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। अब ये जो पांचों फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है, एक बार शॉर्ट में पहले इनके बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद ये डिफरेंस डिस्कस करेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप कोई ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है जहां पर एक अकेला इंडिविजुअल अकेला जिम्मेवार होता है पूरे बिजनेस को चलाने के लिए। सारे प्रॉफिट्स उसके, सारे लॉसेस उसके, सारी मैनेजमेंट उसकी, फुल सीक्रेसी रहेगी, कोई बातें इधर उधर नहीं होंगी। ठीक है, ये वाला बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप रहता है। पार्टनरशिप जहां 2 और 3 पार्टनर्स मिलकर कोई बिजनेस कर रहे हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, यूजुअली 3-4 पार्टनर्स होते हैं जो मिलकर एक बिजनेस को कंडक्ट करते हैं। HUF जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी फुल फॉर्म होती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जहां पर एक प्रॉपर खानदानी बिजनेस चल रहा है, उसके अंदर दादाजी, ताया जी, पापा जी, चाचा जी, आगे उनके बच्चे बुच्चे सारा बिजनेस चला रहे हैं, ग्रैंड बिजनेस, फैमिली के पूरे फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व है, वो HUF होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, जहां पर एक एसोसिएशन बना ली है लोगों ने और वो मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। सुनने में अजीब लगता है भाई साहब, हमारे इंडिया के 2 मेजर बिजनेसेस कोऑपरेटिव सोसाइटी से चले जो बहुत 2 फेमस है। एक तो अमूल दूध पीता है इंडिया, आपने सुना होगा। अमूल ओरिजिनली कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में इनकॉर्पोरेट हुआ था, रजिस्टर हुआ था। और दूसरा जो हिंदुस्तान का पापड़ पूरे वर्ल्ड में बिकता है, लिज्जत पापड़, आपने नाम सुना होगा, वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में फॉर्म हुआ था। एंड द लास्ट वन इज कंपनी, जो एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होती है, सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ बिजनेस। इस वीडियो का आप पे क्या बेनिफिट रहेगा, ये पांचों फॉर्म्स आपने इस चैप्टर में पढ़े होंगे डिटेल में। इनके मेरिट्स, इनके डीमेरिट्स, इनके फीचर्स, फायदा नुकसान जो सब भी था, वो सारे के सारे इस एक वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगे, इसके डिफरेंस के अंदर। तो जब भी आप कभी इसको अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ेंगे, पहली बार पढ़ रहे हो या रिवाइज कर रहे हो, दिस इज ऑल व्हाट यू नीड। अब देखो, सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप की यार फॉर्मेशन जो होती है वो काफी इजी होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप की क्या भाई, ऑलमोस्ट कंपनी को छोड़ के सबकी ही फॉर्मेशन इजी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी की थोड़ी सी फॉर्मेलिटी ज्यादा होती है, तो उनके केस में हम मॉडरेट लिख देंगे। सोल प्रोप्राइटर वाले बिजनेस को फॉर्म करना इजी है, एज सच फॉर्मेलिटीज की ज्यादा जरूरत नहीं होती। आप अपनी सिंपल रैंडमली, आप कल को अपनी कोई नॉर्मल सी, अगर लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है तो अपनी कोई नॉर्मल सी आप दुकान खोलो रैंडमली। कौन आपको पूछ रहा है, कौन आपको कह रहा है कि आपने क्यों करा वो क्यों करा। आप रैंडमली, आप पे बजट नहीं है, आप किराए पे एक दुकान लो, उस पर अपना नाम लिखवा लो और अपना शटर उठा के मुहूर्त करके बैठ जाओ। मुहूर्त नहीं भी करोगे तो भी क्या फर्क पड़ रहा है, इजीली आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप वाला बिजनेस फॉर्म हो जाता है। पार्टनरशिप की फॉर्मेशन भी इजी है, क्योंकि इसको रजिस्टर कराना ना कंपलसरी नहीं होता। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की तो बहुत इजी होती है भाई फॉर्मेशन। कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में मैंने मॉडरेट लिखा है, यानी मीडियम। रीजन क्या है बेटा इसका, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर ना थोड़ी सी फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, और सबसे डिफिकल्ट फॉर्मेशन जो है वो कंपनी की ही होती है। आपके पास आपके सिलेबस में 11th क्लास के सिलेबस में अलग से टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, जहां पर वो स्टेजेस आती है, प्रमोशन ऑफ अ कंपनी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, ब्ला ब्ला ब्ला, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, कमेंसमेंट, वो सब चीजें। सबसे कॉम्प्लेक्स कंपनी को फॉर्म करना होता है, बाकी सबका सिंपल पॉइंट याद रखना। सोल प्रोप्राइटरशिप इजी, पार्टनरशिप इजी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इजी, कोऑपरेटिव सोसाइटी की थोड़ी एवरेज सी, और सबसे कॉम्प्लेक्स कंपनी। सेकेंड पॉइंट आ जाता है एक्ट। बेटा एज सच कोई फेमस एक्ट सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए नहीं है। पार्टनरशिप के लिए इंडिया में लागू होती है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की कोई पर्टिकुलर एक्ट नहीं है, इसको गवर्न करता है हिंदू लॉ। ये भाई बार बार ये इतना कोई हम वो
कास्टिज्म नहीं खेल रहे यहाँ पर, ये इतना हिंदू हिंदू क्यों आ रहे हैं यहाँ पर? सिंपल सा रीजन है भाई, ये वाला फॉर्म ऑफ बिजनेस सिर्फ इंडिया में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए ये वाला बिजनेस। और दूसरी बात, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस करने के लिए आप हिंदू होने जरूरी हो, कोई और रिलीजियन का बंदा इस वाले फॉर्म ऑफ बिजनेस को नहीं ओपन कर सकता। कोऑपरेटिव सोसाइटी की एक्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, और कंपनीज की तो सबसे फेमस कंपनीज एक्ट 2013। ये बेटा आपको याद करना पड़ेगा, एक्ट बहुत जरूरी होती है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं फटाफट से, रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर कराना, लिखत में कहीं रजिस्टर कराना। सोल प्रोप्राइटरशिप की कोई जरूरत नहीं है, तभी तो बोला भाई फॉर्मेशन इजी है, कोई जरूरत नहीं है। पार्टनरशिप की ऑप्शनल होती है, एक ना इसमें मैं पॉइंट लिख देता हूं बहुत जरूरी, पार्टनरशिप को रजिस्टर कराना ऑप्शनल है बट हमेशा बेनिफिशियल रहता है बेटा, हमेशा बेनिफिशियल रहता है। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप इज नॉट कंपल्सरी, ऑप्शनल है बट हमेशा फायदा दिलवाती है, क्योंकि अगर एक पार्टनरशिप फर्म अपने आप को रजिस्टर करा लेती है ना, तो पार्टनर्स एक दूसरे पर केस कर सकते हैं, किसी थर्ड पार्टी पर केस कर सकते हैं, थर्ड पार्टी उन पर केस कर सकती है। अगर रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगी तो प्रूफ क्या आपकी पार्टनरशिप का? आप रैंडमली कल को जाके कह दो ये मेरा पार्टनर था जी, वो वाला नहीं, ठीक है, बिजनेस पार्टनर था तो इसके मैंने पैसे लेने देने जो भी हिसाब किताब है। तो पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन कराना है तो ऑप्शनल, करा लोगे तो आप ही का फायदा है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की एज सच कोई रजिस्ट्रेशन करानी कंपलसरी नहीं होती। कोऑपरेटिव सोसाइटी और पार्टनरशिप दोनों को रजिस्टर कराना कंपलसरी होता है। रीजन बीइंग, कंपनी तो देखो है ही सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में, तो इसको तो करानी कराना है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का इसलिए भाई क्योंकि ज्यादातर कोऑपरेटिव सोसाइटीज ना ये सब दिखाती है कि यार हम ना वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, हम भले के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, तो ये कहीं बेईमानी ना कर दे उस चक्करों में, और इनको ना टैक्स एडवांटेजेस वगैरह भी मिलते हैं, तो ये कहीं मिस यूज ना कर ले, इसलिए इनको रजिस्टर कराना कंपलसरी होता है कि कल को अगर कुछ 19-21 बात हुई तो हम फटाफट से इंक्वायरी बिठा के उनके बिजनेस पे रेड कंडक्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट है भाई लाइबिलिटी। बेटा लाइबिलिटी वर्ड का मतलब होता है देनदारी। सोल प्रोप्राइटर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है भाई कि जितना पैसा आपने लगाया है ना, मात्र आपकी देनदारी वहां तक सीमित नहीं है। अगर ज्यादा का लॉस हो गया, आप अपना पर्सनल घर भी बेच सकते हो, बेचना पड़ जाएगा आपको, आपके पर्सनल एसेट्स जो है ना, जो बिजनेस के नहीं भी है, आपके खुद के पर्सनल चीजें हैं, वो सब भी आपको बेचनी पड़ सकती है उस लॉस को चुकाने के लिए। सेम गोज फॉर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में सिर्फ एक माइनर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, जो 18 साल से कम है वो वैसे ही नॉर्मली पार्टनर नहीं बनता, स्पेशल कंडीशंस में बनता है। और एक स्पेशली लिमिटेड पार्टनर जो होता है, जो बोल के पार्टनरशिप में आया कि मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी। अदरवाइज बाकी जितने नॉर्मल पार्टनर्स होते हैं सबकी लाइबिलिटी क्या रहती है जी? अनलिमिटेड रहती है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो हेड ऑफ द फैमिली होता है ना, मुखिया, जिसको कर्ता बोला जाता है, कुर्ता नहीं कर्ता, उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। बाकी जो बाकी मेंबर्स होते हैं, जैसे मान लो एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, वहां पर हेड हो गए दादाजी, तो वो कर्ता कहलाएंगे। उसके अलावा जो बाकी लोग हैं ना, चाचे ताई वगैरह, वो लोग को पार्टनर्स कहलाते हैं। पार्टनर वर्ड नहीं यूज करना, वर्ड क्या है? को पार्टनर्स। उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। सिर्फ जो फैमिली का मुखिया होता है ना, हेड, उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, जितना उन्होंने पैसा लगा रखा है मैक्सिमम उनका उतना ही लॉस हो सकता है। सेम गोज फॉर कंपनी। कंपनी में भी लाइबिलिटी लिमिटेड है। अगर फॉर एग्जांपल इतना आपको पता है ना कि जब हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो हम उसके उतने परसेंट के ओनर बन जाते हैं। तो अगर आज फॉर एग्जांपल मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करता हूं, मान लो मैंने उनका एक शेयर खरीदा, बस हार्डली लगा लो 2000 की रेंज में चलता रहता है वो, मान लो 2021 का उनका एक शेयर खरीदा, तो मेरी मैक्सिमम लाइबिलिटी ना वो 2021 ही होगी। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज 2000 करोड़ प्लस हो या 2000 करोड़ माइनस हो, मेरी मैक्सिमम लाइबिलिटी वो 2000 रुपए की रहेगी, और वो भी मैं भर चुका हूं भाई, ठीक है, वो भी 2000 रुपए भी मैं भर चुका हूं। ऐसा नहीं वो कहेंगे कि भाई हमारा लॉस हो गया तो आप अपने पर्सनल और पैसे दो, एक्स्ट्रा पैसे दो, ऐसा नहीं होता। इसके बाद मेंबर्स। यार सोल प्रोप्राइटर के तो नाम में ही आ गया, सोल मतलब अकेला, वन, जो तुम हो सिंगल, तो क्या आएगा? वन। पार्टनरशिप के अंदर कम से कम 2 पार्टनर्स होने चाहिए, मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। बाकी बेटा 50 है, 50 तक जाते नहीं है इतने पार्टनर, तो फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी ना खोल लो। यूजुअली जो देखा जाता है ना, पार्टनर होते हैं 2, 3, 4, हद मार के 5, उससे ज्यादा पार्टनर्स नहीं होते नॉर्मली, बट मैक्सिमम लिमिट 50 है। बेटा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में तो कोई लिमिट नहीं है, जितना मर्जी आपका बड़ा परिवार हो,
कोई दिक्कत नहीं, ज्वाइंट फैमिली का पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं। कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर ये ना बेटा यहां पर हल्का सा उल्टा लिखा गया है इस पॉइंट पे, ये कंपनी वाला इधर लिख दिया, कोऑपरेटिव वाला उधर, इसको करेक्ट कर देंगे अभी, ठीक है। यहां पर क्या है, जस्ट अ सेकंड, इसको अपडेट कर देते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर लास्ट में ले लेना इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये वाला पॉइंट आएगा कि नॉर्मली कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती है उनके अंदर 10 मेंबर्स होने चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम इंफिनिटी का साइन, लिमिट ही नहीं है, नो लिमिट। लेकिन जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ना, एक टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, यहां पर बेटा मिनिमम 10 मैक्सिमम सिर्फ 100, उससे ज्यादा नहीं। रीजन मैं बता देता हूं, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ना वो पैसे वाली होती है, जिसके अंदर मेंबर्स पैसे वगैरह सेव करते हैं, एक दूसरे को लोन एंड ऑल भी देते हैं। तो बहुत ज्यादा मेंबर्स हो जाएंगे ना तो घपले के चांसेस बढ़ जाएंगे, इसलिए उसके अंदर इन्होंने मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर दी है। और कंपनी का क्या है, कंपनी के अंदर भी सुन लो भाई, कंपनी के अंदर मिनिमम, प्राइवेट कंपनी अगर आपकी है ना बेटा, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं। और अगर आपकी पब्लिक कंपनी है, मतलब आप आम जनता को भी शेयर्स बेच रहे हो, तो मिनिमम आपके 7 मेंबर्स होने चाहिए, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है भाई, इंफिनिटी तक का चलेगा। ये वाला एक बार दोबारा समझ लेते हैं आखिरी 2 पॉइंट्स, क्योंकि वो थोड़ा इधर उधर लिखा हुआ था। कोऑपरेटिव सोसाइटी नॉर्मली मिनिमम 10 मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है मेंबर्स की, लेकिन जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है पैसे वाली, इनमें पैसों का हिसाब किताब होता है, मेंबर्स पैसे जोड़ते हैं पर मंथ और फिर अपने मेंबर्स को जरूरत पड़ने पर लोन वगैरह दे देते हैं, वहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 100 हो जाते हैं। ये एजर्शन रीजन में आता है बेटा, जस्ट स्टार लगाया ना अभी। और कंपनी का सिंपल है, प्राइवेट कंपनी के मिनिमम 2 मैक्सिमम 200, पब्लिक कंपनी के मिनिमम 7 मैक्सिमम कोई लिमिट ही नहीं है। सीक्रेसी मतलब आपकी बातें कितनी गुप्त रहेंगी, बाहर नहीं निकलेंगी। बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप में तो फुल सीक्रेसी है, मैक्सिमम सीक्रेसी। अगर कोई फॉर्म ऑफ बिजनेस एंजॉय करता है ना तो वो सोल प्रोप्राइटर है। अकेला बंदा यार अपनी बात किसको बता देगा, फुल सीक्रेसी रहेगी, आपके सीक्रेट्स आउट नहीं होंगे। पार्टनरशिप में मॉडरेट है यार, वो डिपेंड करता है भाई कि पार्टनर कौन है, क्योंकि कम पार्टनर्स होते तो सीक्रेसी रहती है, ऐसा भी नहीं मैं कहूंगा कि सीक्रेसी नहीं है, कम पार्टनर्स हैं। लेकिन भाई अगर वही पार्टनर आपका धोखेबाज निकला, जैसे आपके वाला निकला था, तो फिर तो गड़बड़ हो सकती है ना बेटा। अब HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यहां पर ठीक ठाक सीक्रेसी होती है क्योंकि फैमिली मेंबर्स होते हैं। एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर कि भाई फैमिली में से कोई अलग होना चाह रहा है, उसने पूरे फैमिली की ऐसी तैसी कर दी, वो एक्सेप्शन हो सकती है, बट नॉर्मली ठीक ठाक सीक्रेसी रहती है क्योंकि है तो अपना परिवार ही ना। कोऑपरेटिव सोसाइटी में थोड़ी कम सीक्रेसी है क्योंकि नंबर ऑफ मेंबर ज्यादा, कोई ना कोई तो फिर हरकत कर ही देते हैं ना इधर उधर। और सबसे कम सीक्रेसी कंपनी में होती है भाई, लीस्ट सीक्रेसी। और अगर गलती से आपकी कंपनी पब्लिक है फिर तो भाई भूल जाओ, मैक्सिमम लिमिट ही नहीं है इन्फिनिटी तक के आपके मेंबर्स हैं। ऊपर से पब्लिक कंपनी को तो अपनी काफी सारी रिपोर्ट्स, काफी सारी बातें पब्लिकली बतानी पड़ती है, अपनी बैलेंस शीट हर साल उन्हें पब्लिकली छापनी पड़ती है, प्रॉफिट लॉस क्या कमा रहे हैं ये सब, क्योंकि आम जनता ने इन्वेस्ट कर रखा होता है ना उनमें, इसलिए। सूटेबिलिटी क्या रहती है भाई वो भी जान लेते हैं जरा यार। सोल प्रोप्राइटरशिप वाला फॉर्म ऑफ बिजनेस ना वहां सूटेबल रहता है बेसिकली स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए, छोटा मोटा आपका टेलरिंग का काम है, आपका फॉर एग्जांपल हेयर सैलून है, ब्यूटी पार्लर है, स्वीट्स मेकिंग का काम है, छोटे मोटे लेवल पर सूटेबल रहता है। पार्टनरशिप थोड़े मीडियम स्केल बिजनेस के लिए कि आपका कल्ले का पैसा थोड़ा काफी नहीं था, आपने 2-3 लोगों ने मिलकर कंट्रीब्यूट कर लिया, थोड़ा सा बड़ा बिजनेस बना लिया। HUF स्मॉल या मीडियम स्केल बिजनेस के लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी मीडियम स्केल के लिए, और कंपनी तो बेटा लार्ज स्केल के लिए, क्योंकि इतना ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्स होता है ना कंपनी के पास, कंपनी पे सबसे ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं। और अगर आपकी पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी का तो आपको पता है, आम जनता को पैसे बेच के जितना मर्जी फंड रेस कर लो, अगर आपकी थोड़ी गुडविल बन चुकी है तो सबसे ज्यादा लार्ज स्केल। अब जितने भी हमारे इंडिया में यार बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेसमैन है, आप अंबानी की बात करो, टाटा ग्रुप की बात करो, आप अडानी की बात करो, ये भी तो सोल प्रोप्राइटरशिप खोल सकते थे, पार्टनरशिप खोल सकते थे। सबसे ज्यादा सेफ फॉर्म इन्होंने ओपन करा कंपनी, ठीक है। इसके बाद भाई अगला पॉइंट आता है कॉन्टिन्यूटी का। कॉन्टिन्यूटी, कौन सा बिजनेस कितना कंटिन्यू करेगा।
सबसे ज्यादा डीमेरिट यहां पर सोल प्रोप्राइटर पे है भाई, सबसे अनस्टेबल एग्जिस्टेंस। अगर एक अकेला बिजनेस मालिक है, उसको कल को कुछ हो गया, बिजनेस बंद। शायद उसकी फैमिली चला ले, अगर फैमिली नहीं है या वो इंटरेस्टेड नहीं है तो वो बिजनेस बंद। सोल प्रोप्राइटर अगर कहीं चला गया बाहर, आउट ऑफ कंट्री चला गया, बिजनेस बंद। पार्टनरशिप में मॉडरेट है, अगर पार्टनर रिटायर हो गया, डेथ हो गया, बाकी पार्टनर्स उसके बिना चलाए ना चलाए, चला पाए कि ना चला पाए, तो मॉडरेट। एचयूएफ स्टेबल रहता है भाई, रीजन क्या है इसका, सुनो भाई। यहां पर क्या है, हेड ऑफ द फैमिली दादाजी, अगर उनको कुछ हुआ, अगर मान लो उनकी डेथ हो गई, तो उसके बाद जो भी नेक्स्ट सीनियर होगा ना, वो कर्ता बन जाएगा। उसकी डेथ होगी तो उसका नेक्स्ट बन जाएगा। फैमिली कंटिन्यू रहेगी, अगर एक साथ रहेगी, यूनिटी से रहेगी, ये बिजनेस चलता रहेगा, स्टेबल रहता है। ठीक है, बस कर्ता ट्रांसफर होता रहता है कि जो भी सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर होगा, दैट विल बी द कर्ता। कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर स्टेबल रहती है, इतने सारे मेंबर है, प्रधान मर भी गया तो दूसरा कोई प्रधान बन जाएगा। और कंपनी की तो भाई मोस्ट स्टेबल, कंपनी में तो स्पेशली एक पॉइंट लिखा जाता है, परपेचुअल सक्सेशन। क्या प्रोनाउंसिएशन है, परपेचुअल सक्सेशन। मतलब क्या होता है इसकी बेटा, एक सिंपल सी फ्रेज है, राइम है, मेन में कम एंड मेन में गो। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। आपकी कंपनी नहीं रुकेगी, वो चलती रहेगी। एग्जाम्पल 2-3 साल पहले की बात है, रतन टाटा सर की डेथ हुई। वो उनकी कोई फैमिली एंड ऑल भी नहीं थी, ठीक है, अकेले थे, कंपनी चला रहे थे, टाटा ग्रुप, पूरा टाटा ग्रुप। उनकी डेथ हुई, बावजूद उसके कंपनी तो अभी भी चल रही है ना। ये होती है कंपनी कि भाई जो कंपनी का फाउंडर है, मालिक है, वो रहे ना रहे, उसकी आगे फैमिली हो ना हो, कंपनी नहीं रुकती, कंपनी चलती रहती है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से वो ऑपरेट होती है। ठीक है जी, आगे वाले पॉइंट्स। इसके बाद आ जाता है भाई पॉइंट कैपिटल कंट्रीब्यूशन। बेटा कैपिटल वर्ड का मतलब होता है द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस। जिसको नहीं पता अपने बस नोट कर लेना, कैपिटल मींस द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस। अब सोल प्रोप्राइटरी यार कल्ला बंदा है, कितना ही पैसा ले आएगा, तो लिमिटेड फाइनेंस इसके पास अवेलेबल है। पार्टनरशिप में हम कह देते हैं थोड़ा मॉडरेट, 2-3 लोग हैं, थोड़ा पैसा इकट्ठा कर लेंगे। एचयूएफ में डिपेंड करता है आप पे एंसेस्ट्रल वेल्थ कितनी है। ठीक है, एंसेस्ट्रल वेल्थ, खानदानी पैसा कितना है, वो चीज। फैमिली बिजनेस है ना। कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैं मानता हूं मेंबर ज्यादा है, बट फिर भी ना लिमिटेड ही लिखा जाता है। रीजन क्या है भाई, कोऑपरेटिव सोसाइटी ना अक्सर सिर्फ कोई एक बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं खुलती, वो खोली जाती है थोड़ा ज्यादातर भले मेंबर्स के भले के पॉइंट ऑफ व्यू से। उनका एम ही ये होता है कि मेंबर्स का भला हो। अब ऐसे बिजनेस में ना कोई बहुत अंधा पैसा नहीं लगा देगा वो अपना, वो सबके लिए है भाई, सारे मेंबर्स के भले के लिए है। तो ऐसा नहीं है कि वो भाई अपना सब कुछ ही जमीन जायदाद बेच के लगा देंगे, लिमिटेड ही इन्वेस्टमेंट होती है उसमें। मान लो फॉर एग्जांपल अगर 20 मेंबर्स है भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में, ऊपर में 5-5 हजार रुपए जोड़ लेंगे, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर लेंगे, ज्यादा नहीं। सबसे ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज किस पे होते हैं, देखो लार्ज स्केल लिखा था ना, कंपनी पे। ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं एक कंपनी पे। और बेटा कंपनी का ही दूसरा नाम होता है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, कंपनी को ज्वाइंट स्टॉक कंपनी भी बोला जाता है, क्योंकि कंपनी का सिंपल है भाई, कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले बहुत लोग हैं, और सामने वाले इन्वेस्ट क्यों करते हैं, उनको हिस्सेदारी मिलती है। जो कंपनी का शेयर खरीदता है, जितने शेयर्स खरीदेगा उसको उस हिसाब से परसेंटेज का हिस्सा मिलेगा उस कंपनी में, उसके प्रॉफिट्स पर उसको डिविडेंड मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, वो चीज। लास्ट वाला पॉइंट पढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। यार सोल प्रोप्राइटर के अंदर कल्ला बंदा है, तो ये ओनर जो है यही सारे डिसीजंस को लेगा। पार्टनरशिप में पार्टनर्स डिसीजन लेंगे, जो भी पार्टनर्स है। एचयूएफ के अंदर चलेगी उसकी जो मुखिया है, दादा किसी की नहीं सुनता, वो वाली बात है, कर्ता किसी की नहीं सुनता, वो अपनी मनमर्जी चलाएगा। और वैसे भी भाई ये सब आपने ऑब्जर्व करा होगा कि ये जो ज्वाइंट फैमिलीज के अंदर जो सबसे सीनियर मोस्ट पर्सन है, अगर उसकी गलती भी हो ना, वो तो भी नहीं मानेगा, क्योंकि उसके अंदर वो ईगो प्रॉब्लम है कि भाई हमसे बड़ा कौन हो गया, भाई प्रधान हम ही है, मेन है, हम हेड ऑफ द फैमिली, हमारी ही चलेगी, वो चीज। कोऑपरेटिव सोसाइटी में बेटा क्या होता है, कुछ लोगों को ऑफिस बियरर्स बना दिया जाता है। ऑफिस बियरर्स, ऑफिस बियरर्स जैसे कि भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी जितने मर्जी लोगों की हो, वो एक बंदे को प्रेसिडेंट बना देंगे, एक को सेक्रेटरी, एक जो सारा पैसा मैनेज करेगा ट्रेजरर। ठीक है, ऐसे ऐसे पोस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, वो लोग मेन मैनेज करते हैं सारा कंट्रोल। ठीक है, बाकी मेंबर्स भी वोट करते हैं, बट मेन इनका रूल रहता है। और कंपनी के अंदर जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, इनको कौन रखता है भाई, जो कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं ना, कंपनी के शेयर होल्डर्स,
वो डिसाइड करते हैं कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होंगे, और वो डायरेक्टर्स लोग जो हैं वो कंपनी को मैनेज करते हैं। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। ये वीडियो 20 मिनट की वीडियो आपके बहुत काम आएगी, पूरे चैप्टर का एक आपको क्विक रिव्यू दे देगी ये वीडियो। ठीक है भाई, दैट्स इट। अगर कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो एनी टाइम। थैंक यू।